और दोस्तों, स्वागत है आपका अनिरुद्ध एकेडमी में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसमें जीएस आती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? 4 ऑप्शन हैं, झेलम, सतलज, गंगा या रावी। आंसर है हमारा सतलज नदी। देखिए, ट्रांस हिमालय का मतलब होता है कि हिमालय के पार, ठीक है, हिमालय के पार, ये हमारा हिमालय के पार जो नदियां बह रही हैं उनको हम ट्रांस हिमालय नदियां बोलते हैं, या जो हिमालय के पार वाला क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, ये पहले से ही सुमेलित हैं इसलिए कंफ्यूज मत होना। पहली सूची है क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस याद करने हैं अच्छे से, मिसलेनियस एक तरीके से, लेकिन आपको अच्छे से रट लेने हैं। देखिए, एक तरफ है झील, एक तरफ है अवस्थिति। पहली है साला झील, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बड़खड़ झील फरीदाबाद हरियाणा में है। लोकटक झील ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? मणिपुर में। फिर है काली वेली झील, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ठीक है, हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल श्रेणी। आंसर है हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में ही, जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है उसमें ये हिमाद्री श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, जैसे हम वृहत हिमालय भी बोल सकते हैं, वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नाम को याद रखना। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ पर है? देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कश्मीर घाटी है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अभी देखिए मैप में आपको और भी सिखाया जाएगा क्लास के दौरान, तो उसमें आपको पीर पंजाल, जास्कर, ठीक है, ये सारी श्रेणियों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाएं उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित हैं। इसके आपको सन याद रखने हैं, ठीक है। कि पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कब आया? 1972 में। फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया? 1992 में, ठीक है। और उसके बाद जैव विविधता अधिनियम कब आया? 11 दिसंबर सन 2002 को। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में या तो पूरा डिक्टो ऐसा ही या इनमें से कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेते हैं कि जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत पूछा जाता है, कब आया? 1973 में, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, ये सूची दे रखी है, पहले से मिली हुई है कि नीला तोता क्या है? कवकनाशी है। ईओसिन, ये एओसिन नहीं है, ये ईओसिन है, ईओसिन, ठीक है। ये क्या है? लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? कृत्रिम वर्षा। देखिए, जो इसे हम मेघ बीजन भी बोलते हैं, जब हमें कृत्रिम रूप से बारिश करानी होती है, ठीक है, तो हम क्या सिल्वर आयोडाइड को बादलों में छिड़क देते हैं, चाहे मिसाइल्स के थ्रू या किसी भी थ्रू से हम उसमें सिल्वर आयोडाइड छोड़ दें, तो वहाँ की जो बादलों की वायु है वो संघनित हो जाती है और संघनित होने के बाद वो बरसने लगती है। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट है जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड क्या होता है? रोडेंट नाशी, वेरी इंपॉर्टेंट। रोडेंट नाशी यानी कि चूहे मारने का विष हम इसको बोल सकते हैं, जिंक फास्फाइड को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ज़्यादातर देखना जब पैंठ लगती है या कोई मेला लगता है तो एक मेले में ही एक आदमी कुछ तरह की दवाइयाँ बेचता रहता है गले में डाल करके,
तो ज़्यादातर वो चूहे मारने की दवाइयाँ बहुत बिकती हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो वह उस पर लिखा भी होता है जिंक फास्फाइड। क्या लिखा होता है? जिंक फास्फाइड, यानी कि रोडेंट नाशी। इसे चूहे मारने का विष बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। बहुत ही आसान है और बड़ा ही फेमस है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी? वृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, जो हिमालय अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में कि जो हिमालय पर्वत है वो कई सारी पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये सभी पर्वत श्रेणियाँ जो है एक दूसरे के समानांतर हैं और इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सी है? वृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से हम देखें, सबसे पहले वृहत हिमालय श्रेणी ही आता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चिन लिखा हुआ ये, ठीक है, ये आधा का होगा, अक्साई चिन का भाग है। तो कौन सा भाग है? इनमें से है लद्दाख पठार। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? उसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी है नवीनतम पर्वत श्रेणी? हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमाद्री श्रेणी। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।